हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 14 से 22 जनवरी 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो को जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनके कुछ फैक्ट्स भी होंगे, तो उन सभी फैक्ट्स को भी मैं कवर करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। किस संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन प्रदर्शन में लगातार तीसरे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की है? इरेडा। यह उपलब्धि अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ाने और कॉरपोरेट प्रशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए इसके इरेडा के समर्पण को उजागर करता है। और एजेंसी पिछले स्कोर जो कि 93.5 से लेकर 96.54 वित्त वर्ष था और इनके निरंतर उत्कृष्टता को एक रेखांकित करता है। किस देश में माउंट ईबू विस्फोट हुआ जिसे शाख का एक स्तंभ 3 किलोमीटर तक का आसमान में उठा? ऑप्शन 2 इंडोनेशिया। और पश्चिमी हलमाहेरा रीजेंसी में स्थित है। यह देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इसमें 2023 में 21,100 विस्फोट दर्ज किए गए थे। जी हाँ, 21,100 विस्फोट हुए थे। और यह माउंट ईबू की माउंट मेरापी के बाद इंडोनेशिया में दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बना है जो कि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण ज्वालामुखी गतिविधि पर जोर देता है। दिसंबर चुनाव जीतने के बाद घाना के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जॉन ड्रामानी महामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी किस तारीख को पहली दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया? 26 जनवरी को करेंगे। जी हाँ, जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर होगा। और इस उद्घाटन में जेड मोड़ सुरंग भी शामिल होगी। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी शामिल होगा। इस परियोजना का उद्देश्य कश्मीर में पर्यटन, व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देना होगा, जिससे 26 जनवरी भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगा। कौन सा भारतीय राज्य अनियमित सोपस्टोन खनन के कारण संकट का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अवतलन और विरासत स्थलों को नुकसान हो रहा है? उत्तराखंड। ये मुद्दे पारंपरिक कुमाऊनी संरचनाओं, कांडा के कालिका मंदिर जैसे सांस्कृतिक स्थलों और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को खतरे में डालते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मामले में गंभीरता को रेखांकित करते हुए मामले की जांच के लिए हस्तक्षेप किया गया है। इस कंपनी ने स्नैक्स, पेय पदार्थ और भोजन की 15 मिनट की डिलीवरी के लिए स्नैक ऐप लॉन्च किया है। स्विगी ने। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? अंजी खड्ड पुल। और यह जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला है जो कि 725.5 मीटर तक फैला हुआ है। इसमें 193 मीटर ऊंचा खंबा है और इसे 213 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा की गति को सहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यह परियोजना पुल का जो कि DOKA जंप फॉर्म और हाइब्रिड फाउंडेशन का एक हिस्सा है। फाउंडेशन जैसी उन्नत तकनीकों इसमें शामिल किया गया है। और IIT और ITA, लेफर और कॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का इसमें योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट P-75 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बाघशीर। इसमें उन्नत स्टेल्थ क्षमताएं हैं और यह पानी के भीतर और सतह पर दोनों जगह टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च की गई एंटी शिप मिसाइलों से सटीक हमले करने में सक्षम है। यह डिलीवरी प्रोजेक्ट
P75 के पूरा होने का प्रतीक है। कौन प्यार से भाव गायक के नाम से जाने जाते थे और भारतीय संगीत उद्योग में एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे? पी जयचंद्रन। उनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनकी भावपूर्ण आवाज़ ने प्रेम, भक्ति और लालसा जैसी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया है, जिसने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी जैसी विभिन्न भाषाओं में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अपने करियर में 16,000 से अधिक गाने भी रिकॉर्ड किए हैं उन्होंने। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में किस संस्थान को राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया? IIT खड़गपुर। किस देश ने भारत के सहयोग से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपना पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका। कोलंबो में शुरू की गई यह पहल भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है और 10 जनवरी 2025 को ही यह भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? मो फराड को। महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? प्रयागराज में। यह पहल का उद्देश्य प्रसार भारती द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से सांस्कृतिक और कार्यक्रम में संबंधित जानकारी के साथ दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एकता और सद्भावना का संदेश जाति और पंथ की सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री 13 जनवरी को किस क्षेत्र में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? जम्मू और कश्मीर। जोजिला सुरंग के साथ यह NH1 कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, यात्रा के समय को काफ़ी कम करेगी और क्षेत्र में रक्षा रसद को बढ़ावा देगी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री की यात्रा क्षेत्रीय विकास के लिए इसके महत्व को रेखांकित करेगी। 10 जनवरी 2025 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की रिकॉर्ड निम्नतम विनिमय दर क्या थी? ऑप्शन 3 86 रुपये। यह गिरावट मजबूत अमेरिकी डॉलर, निरंतर विदेशी संस्थागत निवेश और बहिर्वाह वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण हुई है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? बांग्लादेश। दोनों देशों ने सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच सहयोग के महत्व को भी जोर दिया है, ताकि बेहतर सुरक्षा और प्रभावी अपराध प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। किस शहर में नव विस्तारित प्रधान डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में? राइट आंसर ऑप्शन ए गुना में। इसमें 1154 वर्ग फीट के क्षेत्र में 43.18 लाख की निर्मित यह सुविधा बनाई गई है और यह उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ डाक सेवाओं के आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया जाए? तो ये 11 से 14 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। यह 28वां सम्मेलन होगा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बात की घोषणा करते हुए कि सम्मेलन में सदस्यीय प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के एकीकरण जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए 34वां राज्य बन गया है? ओडिशा। कौन सा राज्य दक्षता में सुधार और घाटे को कम करने के लिए अपनी
अपनी 2 बिजली वितरण कंपनियों पर निजीकरण का विचार कर रहा है? उत्तर प्रदेश। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली में। भारत में दुनिया के हल्दी उत्पादन का 70% हिस्सा है और यह 30 किस्मों के साथ 20 राज्यों में इसकी खेती की जाती है। बोर्ड का उद्देश्य हल्दी के औषधीय गुणों को उजागर करना है और इसकी वैश्विक मान्यता का समर्थन करना है, जिससे नई दिल्ली में इसका शुभारंभ कृषि और निर्यात क्षेत्र में हल्दी भूमिका को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत अमेरिका सोनोबॉय उत्पादन लाइन किस वर्ष तक चालू होने की उम्मीद है? 2027 तक। संसद शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार, एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर KS चौहान। हेम टेक्सटाइल 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन कपड़ा मंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? फ्रैंकफर्ट में। जी हाँ, हेम टेक्सटाइल घरेलू कपड़ा निर्यातकों, आयातकों और निर्माताओं के लिए यह प्रमुख कार्यक्रम है जो फ्रैंकफर्ट को इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख स्थल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति बोड़ा त्यौहार मनाती है? हट्टी। इस त्यौहार में अनोखे अनुष्ठान, सामूहिक भोजन और पारंपरिक प्रदर्शन शामिल होते हैं जो समुदाय की मजबूत सांस्कृतिक विरासत और एकता पर जोर देते हैं। किस राज्य ने 2 बिजली वितरण कंपनियों की निजीकरण की योजना की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन सा देश विश्व की GCC राष्ट्रीय राजधानी बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन 4 भारत। 2030 तक इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की भी उम्मीद है और इस वृद्धि की कुंजी कौशल विकास, उद्योगों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग पर केंद्रित पहल को भी दर्शाता है। भारतीय सेना डेविल स्ट्राइक अभ्यास कब आयोजित करेगी? 16 से 19 जनवरी। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर से मानद नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तरुण दास को मिला है। रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए भारत रणभूमि दर्शन ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्रा। ये 3 दशकों से अधिक अनुभव रखते हैं और कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है, जहां उन्हें डिजिटल बैंकिंग, IT, MSME और वित्तीय समाधान जैसे विभिन्न प्रमुख कार्य क्षेत्रों को भी संभालना आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट विकसित करने के लिए C.DOT के साथ सहयोग कर रही है? IIT बॉम्बे। किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? एडेंसर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया है और यह 2,960 करोड़ रुपए के अनुबंध पर इसमें हस्ताक्षर किया गया है। और MRSAN प्रणाली को नई भारतीय नौसेना जहाज़ों पर एकीकृत किया जाएगा, जिससे नौसेना की रक्षात्मक क्षमताएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। सर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स।
आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।